डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ कोरबा में तेज बारिश से घरों में घुसा पानी। बस्तर सरगुजा संभाग में हैवी रेन का येलो अलर्ट। रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से 2 ट्रेन हुई कैंसिल। रायपुर में 27 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर। ग्रामीण इलाकों में तैनात थानेदारों को शहर की मिली जिम्मेदारी। रायपुर में हुई राज्य स्तरीय डॉजबॉल प्रतियोगिता। सभी जिले के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। रायपुर की बेटियों ने मारी बाजी। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में संपत्ति कुर्की पर रोक की मांग। ईडी की कुर्की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का केंद्र राज्य सरकार पर हमला। किसानों की दुर्दशा पर बरसे पूर्व मंत्री चौबे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर का बिलासा ताल गार्डन इन दिनों अपनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इसको कब्जाधारियों के चंगुल से निकालकर जिला प्रशासन ने विकसित करने की जिम्मेदारी वन विभाग को दी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही से इस गार्डन की मरम्मत और देखरेख की राह में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शुरू में वहां पर्यटकों के लिए नौका ब्रिज की सुविधा शुरू की गई, लेकिन अब पानी नहीं होने की वजह से ये बंद है। इसके अलावा 50 mm सफेद पर्दे पर फिल्म दिखाने की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन इसका भी कोई अता पता नहीं है। इस विषय में मुख्य वन संरक्षक अधिकारी प्रभात मिश्रा ने कहा कि टूरिज्म मद के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। नहीं, विकास हो रहा है। पिछले सालों में हमने बिलासा ताल में, और अभी हमने अब वहाँ पर भीड़ भी हो रही है। बिलासा ताल में पिछले साल हमने कुछ काम किया है और इस साल भी हम उसमें प्रगति लाएंगे। इस बार भी काम करेंगे और निश्चित रूप से ये बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक अच्छा खुला क्षेत्र, वन क्षेत्र, लोगों को इसमें जागरूक करेंगे। लोग आएंगे और उसको हम और अच्छा से बेहतर बनाएंगे। हाँ, हमारा एक मतलब इको टूरिज्म मद के तहत जो है इस साल भी हम अभी तो राशि प्राप्त नहीं हुई है। हम प्रपोजल भेजे हैं, जैसी राशि प्राप्त होगी उसमें काम कराएंगे। छत्तीसगढ़ के एक शासकीय स्कूल में शिक्षक द्वारा महिला वॉशरूम में मोबाइल फोन रखकर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी शिकायत पर नेवरा थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। एक तिल्दा थाना क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल में वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, उनके द्वारा बाथरूम में एक अपना मोबाइल वीडियो ऑन कर करके रख दिया जाता था और उस पर से वहाँ जाने वाली महिलाओं की वीडियो रिकॉर्ड किया करता था और बाद में उसको देख करके अपने लैपटॉप में भी ट्रांसफ़र करके रखा रहता था। जब वहाँ की महिला शिक्षिकाओं को इस संबंध में पता चला तो इस संबंध में थाना तिल्दा में एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया, जिस पर थाना तिल्दा में अपराध क्रमांक 266-25 धारा 77, 238 और 66A IT एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत आरोपी भूपेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार किया जाकर के न्यायालय पेश किया गया था, जहां वर्तमान में जमानत पर है। जो जब्त शुदा आर्टिकल जिसमें मोबाइल और लैपटॉप शामिल है, इनको FSL जमा कर दिया गया है। शीघ्र उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के बेलदार सिवनी गांव में पिछले दिनों नाबालिग की हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने के अनुसार वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में थाना और क्राइम की टीमें लगातार जुटी थी। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को रायपुर दुर्ग की सीमा के पास एक गाँव से उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया है। थाना करोरा के बेलदार सिवनी ग्राम में एक नाबालिग की हत्या हुई थी, नाबालिग युवती की, और उसमें सकलोर थाना सुहेला
जिला बलौदा बाजार के निवासी साहिल धीवर पिता राजेश धीवर को गिरफ्तार आज किया गया है, जो कि घटना के पश्चात से ही फरार था। एक्चुअल में पूर्व में भी विवेचना के दौरान ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया था कि साहिल जो है वो मृतिका के रिलेशन में है और ये लोग एक ही परिवार, इनका पारिवारिक संबंध होने के बाद इनमें आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत के संबंध को ये साहिल जो है वो मानता था और उसके ये था कि उसको कि ये किसी और अन्य लड़के से इसके द्वारा बातचीत की जाती है, जिसके लिए वो बार बार उसको मना करता था। उसी बात को लेकर उस दिन विवाद हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी थी। और चूंकि परिवार के साथ में आना जाना रहता था, इसलिए परिवार वालों ने कभी इस बात पे शक नहीं किया, ना ही कभी इसकी कोई पूर्व सूचना कहीं पे इन्होंने दी। और घटना के बाद जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा विवेचना किया गया, आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ट्रैक किया जा रहा था, 2-3 टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बनाया गया था और आरोपी साहिल जो है वो लगातार तब से सफ़र ही कर रहा था, वो एक जगह स्थायी नहीं रहा। उसको ट्रैक करते करते आखिरकार उसको दुर्ग के पास में से गिरफ्तार किया गया है और आज इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के मलगांव में भूमि अर्जन के दौरान SECL डिप्का विस्तार परियोजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में 152 काल्पनिक मकानों के लिए मुआवजा दिए जाने का खुलासा हुआ है। SDM रोहित सिंह ने SECL को मुआवजा निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारियों की जांच में ये घोटाला उजागर हुआ है, जो SECL की लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। दरअसल जब मलगांव को विस्थापन किया जा रहा था तो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, GPS बेस्ड फोटोग्राफ्स और गूगल अर्थ से जो इमेज मिली, उनके आधार पर 152 ऐसे मकान पाए गए जो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्हीं की निरस्ती के लिए SECL GM को डिप्का को भेजा गया। अगर ऐसे ही उसमें लिखा गया है कि ऐसा भी किसी का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तो उसके लिए वसूली की कितना भुगतान किया गया ये भी बताएंगे और साथ ही उसकी वसूली की प्रक्रिया भी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज की जो बैठक थी, क्योंकि मलगांव पूर्णतः विस्थापित हो चुका है, लगभग 1600 मकानों को डिसमेंटल करके डिस्प्लेस किया गया, तो उसमें से कितने को मुआवजा भुगतान हो गया है, तो उसी पर अभी जितने एप्लीकेशन आए हैं, तो जो बचेस अभी आवेदन है, लगभग उनके पास 300 एप्लीकेशन शेष हैं, तो उन आवेदन पर अभियान चलाकर भुगतान करने के 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नौकरी बची हुई है, एक नौकरी अभी निर्देश में और एक और है, उनकी नौकरी को भी उन्होंने कहा 10 दिवस के अंदर उनकी नौकरी आ जाएगी। और साथ ही 107 ऐसे प्रकरण जिनका बसाहट के बदले जो एकमुश्त राशि 10 लाख रुपए दी जाती है, वो प्रकरण CMD ऑफिस बिलासपुर में है। वही बोले हैं कि 10 दिवस के लाकर उनका भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी कारोबारी के श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर CJM गिरीश कुमार मंडावी की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने EOW और ACB की अर्जी मंजूर करते हुए श्रीवास्तव की रिमांड 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। ठगी के मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। EOW जल्द ही इस मामले में अलग से FIR दर्ज कर सकती है। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे SECL प्रवास के दूसरे दिन बैकुंठपुर क्षेत्र पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NCPH माइन में नए कंटिन्यूअस माइनर का शुभारंभ किया गया और हरी झंडी दिखाकर मशीन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय नई एवं अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। साल 2030 तक भूमिगत खदानों से 100 मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।